या 2-3 बीपीजी देख रहे थे और हमें पता है कि जब इसकी मिकदार ज़्यादा होती है ना, तो राइट शिफ्ट आ रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, और जब कम होती है तो लेफ्ट शिफ्ट आ रहा है। मतलब कि जब ये ज़्यादा इसकी मिकदार होती है तो ये एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की, ऐसे ही है। और जब कम मिकदार होती है तो एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। अब ये पहले तो देखते हैं ये है क्या चीज़, बनती क्या कब है? यार ये सिर्फ़ आरबीसीज़ के अंदर बनती है, 2-3 पीपीजी ये कंपाउंड, और ये बनती है ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में। मतलब ग्लाइकोलिसिस का एक शंट प्रोसेस एक बीच में इन्वॉल्व होता है जो कि इसको 2-3 बीपीजी को बना सकता है। वो आरबीसीज़ क्या करते हैं कि जब हाइपोक्सिया को सेंस करते हैं ना, हाइपोक्सिया एक नेचुरल आपने एक मैकेनिज्म रखा हुआ है कि जब भी हाइपोक्सिया होगा ना, उसको सेंस करता है इस एक एंजाइम इसके बीच में आरबीसीज़ में मौजूद होता है, और उस हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में 2-3 बीपीजी की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। सही है? और जब ज़्यादा होती है मिकदार तो वो हीमोग्लोबिन को, ये 2-3 बीपीजी ना हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है। कहाँ बाइंड करता है? अगर आपको पता है ये अपने पास चेन्स होती है ना हमारी, आप कह लो कि इस बल्कि इसको ऐसे करते हैं कि ये 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स है, सही है? तो ये जो कंपाउंड है ना दरमियान में बाइंड करता है, 2 बीटा चेन्स के साथ, वैसे बीटा चेन्स के साथ बाइंड करता है और वो भी दरमियान में, सही है, सेंटर में। तो खैर जब इस तरह बाइंड करता है ना तो ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को कम कर देता है ऑक्सीजन के लिए। एज़ अ रिज़ल्ट जब भी हाइपोक्सिया होता है तो आरबीसीज़ के अंदर अपने ही मैकेनिज़्म होता है कि उनके अंदर ही एक कंपाउंड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। एज़ अ रिज़ल्ट उस हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, एफिनिटी कम हो जाती है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि टिश्यूज़ को हाइपोक्सिया में अच्छी सप्लाई जाए ऑक्सीजन की, ईज़ी। और इसके और किन-किन चीज़ों में ये चीज़ ज़्यादा होती है इसकी प्रोडक्शन, ये देखें, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनमें इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। क्रोनिक हाइपोक्सिया चल रहा हो, क्रोनिक हाइपोक्सिया चल रहा हो तब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जिस तरह कि आप कह लो अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे हो, सही है? तो या फिर सीओपीडी का पेशेंट है, तो ऐसे में क्रोनिक हाइपोक्सिया होता है और उसमें 2-3 बीपीजी आरबीसीज़ के अंदर ज़्यादा पाया जाएगा, इन स्टेट्स में। इसी तरह अनीमिया हो, तब भी ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यूज़ को अच्छे करने के लिए आरबीसीज़ के अंदर 2-3 बीपीजी ज़्यादा बनेगा। हाइपरथायरॉयडिज़्म में भी ये एफसीपीएस का सवाल है कि वो पूछता है कि हाइपरथायरॉयडिज़्म में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को क्या होता है? तो हम बताएँगे कि राइट शिफ्ट होता है। उसकी रीज़न ये है कि 2-3 बीपीजी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। सेम गोज़ फॉर एक्सरसाइज़ एंड सेम गोज़ फॉर क्रोनिक एसिडोसिस। अच्छा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इसकी प्रोडक्शन कम होती है। जिस तरह के जो स्टोर्ड ब्लड होते हैं ना, जो मतलब जिस तरह के हम जमा करवाते हैं ब्लड बैंक में, फिर स्टोर रहता है, तो उस ब्लड में 2-3 बीपीजी की प्रोडक्शन कम होती है। इसी तरह फीटल हीमोग्लोबिन में एक्चुअली सीन ये होता है कि 2-3 बीपीजी ना बाइंड ही नहीं कर पा रहा होता सही से। जो 2-3 बीपीजी है उसने मेजरली बाइंड करना होता है बीटा चेन्स के साथ, ठीक है? बीटा चेन्स के साथ हीमोग्लोबिन के अंदर, लेकिन इसके अंदर तो 2 अल्फा है और 2 गैमा है। एज़ अ रिज़ल्ट बीटा नहीं है तो इतने अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता और इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं ला पाता। जो 2-3 बीपीजी का इफ़ेक्ट आना था ना, एफिनिटी कम करने वाला, तो वो नहीं ला पाता। एज़ अ रिज़ल्ट हमें पता है कि फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, और उसकी रीज़न हमें ये पता है कि ताकि जो फीटस है वो माँ के ब्लड से ऑक्सीजन उठा सके, तो इसलिए उसकी एफिनिटी ज़्यादा रखी गई है। ऐसा ही है। और इसी तरह हाइपोफॉस्फेटीमिया ये भी एक चीज़ है। तो एफसीपीएस में खैर उन्होंने ये इसके हवाले से पूछा हुआ है आपसे और इसके हवाले से पूछा हुआ है। ये 2 केसेस पूछे हुए हैं, और क्रोनिक हाइपोक्सिया भी आपने याद रखना है कि हाई एल्टीट्यूड पे भी सेम इफेक्ट आता है। ये 3 तकरीबन सवाल वो पूछे हुए हैं सिनेरियोज़ की बेसिस पे, क्लिनिकल सिनेरियोज़ बना के। बाकी मैकेनिज़्म आपको मैंने समझा दिया, सिंपल सा है बिल्कुल।